अब एक पत्नी को अपने पति को बोलना होगा गले लगने के लिए। राधा, अरे आप रो क्यों रहे हैं? भाई माना है ना तुमने हमें। हमारा फर्ज बनता है कि हम हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दें, तुम्हारी रक्षा करें, और हम कुछ नहीं कर सके। सॉरी। अरे किसने कहा कि आपने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया? जानते हैं, हम हमेशा से यही चाहते थे कि हमारा भी एक बहुत ही प्यारा भाई हो। जो हमारे सारे नखरे उठाए, हमसे बहुत प्रेम करे। और देखिए, वो हमें आपके रूप में मिल ही गया। चील भैया, अजीत भैया। और तुम्हारे आने से हमें एक बहन मिल गई जो कि हमारी कभी भी नहीं थी। तो बस फिर अभी तो कितनी सारी राखियां बंधवानी है आपको हमसे। और ये राखी मैं तुम्हें बांधूंगी। पर हम तो आपकी माँ है ना, हमें कैसे बांधेंगी? तुम ही तो कहती हो ना कि राखी का फेस्टिवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो हमारी रक्षा करते हैं। और तुम ही तो मेरी रक्षा करती हो ना, कभी बोरवेल से, कभी आग से, कभी बॉम्ब वाली बस से। आराम से गुनगुन, कुछ नहीं होगा, बोला ना मैंने। तो कभी बालकनी से। तो गुनगुन बताइए, आपको क्या उपहार चाहिए? मुझे वही चाहिए जो मैंने अपने पापा से मांगा था। क्या? अगले साल तक प्लीज मुझे मेरा छोटू सा भाई या फिर बहन चाहिए। प्लीज, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। सुन रहे हैं ना आप मोहन जी? गुनगुन उपहार में क्या मांग रही है? मम्मा, राधा जब बाहर आएगी ना तो हम राधा और मोहन भैया दोनों को हनीमून के लिए भेज देंगे। वैसे हनीमून तो ड्यू ही है ना। आइडिया बुरा नहीं है केक की। वैसे वक्त आ गया है कि एक प्यारा सा नन्हा सा पोता या पोती हमारे घर में आ जाना चाहिए। लेकिन सासू माँ, अगर लड़की होगी ना तो लड़की तो सिर्फ राधा जैसी होनी चाहिए। लड़का हो या लड़की, जो भी हो, बस मोहन जी जैसे अखड़ू नहीं होना चाहिए। मैं अकड़ू नहीं हूं।
केतकी, जमाई जी, हाँ जी। शेखर ने हमें 5 मिनट का वक्त दिया था। जमाई जी, आपने तो राखी बंधवा ली, चले? जी सासू माँ। हाँ जी, आई। राधा, हम मिलते हैं जल्दी। जी। मोहन जी, आप रो रहे हैं? रो नहीं तो और क्या करूं मैं राधा? कल तुम्हें वो ये सब झूठ है। ये बाके बिहारी जी, ये भगवत गीता ना, ये सब झूठ है। बंद कर दो तुम ये पूजा पाठ। मोहन जी क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। यही सच है ना राधा? बचपन से तुम उनकी सबसे बड़ी भक्त थी ना, तो तुम्हारे निर्दोष होने के बावजूद वो तुम्हें बचा क्यों नहीं रहे? बताओ ना तुम मुझे। किसी काम के नहीं है ये। तो झूठ ही हुआ ना ये, झूठ नहीं तो और क्या? मोहन जी बस करिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बाकी बिहारी जी ने हमारी सहायता नहीं की है? वो जेलर हम पर कितना अत्याचार कर रही थी। सामने जीजी आपको अगवा करके लेकर गई थी, हम पर गोली चलने वाली थी, आपकी जान को खतरा था। हमारे परिवार ने कितना कुछ सहा, फिर भी हम सब ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी बिहारी जी हमारे साथ हैं। सच्चाई और अच्छाई के पथ पर चलने वाले लोगों की ना बहुत परीक्षा लेते हैं बाकी बिहारी जी, पर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते और ना ही उन्हें हारने देते। मोहन जी, हमें हमारे बाकी बिहारी जी पर पूरा विश्वास है और देखिएगा एक दिन यही विश्वास आपको और हमें जिताएगा। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप हमें इस जेल से छुड़ाकर घर ले जाएंगे। कैसे? कैसे राधा, बताओ ना तुम मुझे। मैं कैसे करूं ये सब? सारे सबूत तो तुम्हारे खिलाफ है ना। बहुत कोशिश की मैंने, पर मुझे दामिनी के खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं मिला। सब कुछ कर लिया मैंने, सारी कोशिशें कर ली, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मोहन जी, मैं हार गया ना राधा। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं मोहन जी, मोहन जी, बाकी बिहारी जी पर भरोसा रखिए और खुद पर भी भरोसा रखिए। आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हार चुका हूं राधा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे।
मोहन जी, जिसने कर्म से पहले ही हार मान ली तो समझो वो पहले ही हार गया। और हम आपको हारने नहीं देंगे मोहन जी, इसलिए उठिए। मोहन जी, शक्ति बाहर से नहीं आती है, रास्ता कोई और नहीं दिखाएगा, ये सब हमारे अंदर होता है। और अगर आप पहले ही निराश हो गए, हार मान गए, तो हमें रास्ता कैसे मिलेगा? मोहन जी उठिए। आप जानते हैं मोहन जी, गुनगुन और हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जितो वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मा युधिष्ठि कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भाग्य बिहारी जी कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध करते समय मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध करते समय तुम जीतोगे तो पृथ्वी पर राज भोग पाओगे। इसलिए उठो और निश्चय युद्ध करो, क्योंकि युद्ध ही तुम्हारा कर्म है। मोहन जी, इसलिए आप उठिए। आप अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते। युद्ध करना ही आपका कर्म है, आपको युद्ध करना होगा, लड़ना होगा मोहन जी आपको, हमारे लिए, गुनगुन के लिए, पूरे परिवार के लिए आपको लड़ना होगा, वो भी अंत तक लड़ना होगा आपको। और ये भरोसा रखिए कि बाकी बिहारी जी हमारे साथ हैं। वो हमारे सारथी है। तो कहा है तुम्हारे बाकी बिहार जी? ये रहे बाकी बिहारी जी। हमने आपसे कहा था ना मोहन जी कि ये मोर पंख आपको रास्ता दिखाएगा। ये अस्त्र हमें बाकी बिहारी जी ने दिया है, इसलिए मोहन जी उठिए, लीजिए इस शस्त्र और इस शस्त्र की शक्ति पर विश्वास बनाइए, जैसे हमने आप पर बनाए रखा है। जब रास्ते में अंधकार छाता है तब आस्था ही सबसे बड़ा प्रकाश होता है। उठिए मोहन जी, उठिए, आपको ये युद्ध करना ही होगा। उठिए मोहन जी, उठिए मोहन जी, आपको उठना ही होगा। उठिए। जाइए मोहन जी, बाकी बिहारी जी आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे, और हमें आप पर अडिग विश्वास है कि आप हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे। आप हमें फांसी नहीं होने देंगे। हमें आप पर पूरा विश्वास है मोहन जी।
कि आप हमें सही सलामत घर वापस ले जाएंगे। सॉरी, पर अब आप दोनों को अलग होना होगा। सुनिए मोहन जी, वो मिठाई वाले और वो सजावट वाले भैया लोगों को ना आप तैयारी करने के लिए बोल दीजिए। जन्माष्टमी आने वाली है, उस दिन हमारे पति यानी हमारे मोहन जी और हमारे बाकी बहन जी दोनों का जन्मदिन है, तो उसकी तैयारी के लिए उनको बोलिए जल्दी जल्दी तैयारियां करें। चलता हूँ। मोहन जी, आप अभी वो नहीं देख पा रहे जो फिलहाल हम देख पा रहे हैं। हम अपने आप को घर जाते हुए देख पा रहे हैं। अच्छा लग रहा ना आपको? जिस राधा को आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है, उसे तकलीफ में देखकर, दर्द में डालकर बहुत मजा आ रहा है ना आपको? पर एक बात याद रखिएगा कि जिस राधा को आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है ना, कल उसकी सांसें टूटने वाली है। मौत उसके सामने खड़ी है, कल फांसी होने वाली है उसे, पर फिर भी उसका आप पर और मुझ पर ना विश्वास जो है ना वो अडिग है। राधा, गुनगुन, मेरे पूरे परिवार को लगता है कि मैं राधा को बचा कर ले आऊंगा, पर आप बताइए ना कैसे लेकर आऊं मैं उसे? जिंदगी में पहली बार मैं केतकी और गुनगुन को उनका मनचाहा तोहफा नहीं दे पाऊंगा। राधा को बचाकर वापस नहीं ला पाऊंगा मैं। पता है उनकी आंखें जो है ना वो उम्मीद से भरी हुई है। वो लोग राधा के वापस आने के सपने देख रहे हैं और मैं यहाँ पर बेबस, लाचार, ना उम्मीद खड़ा हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ आपने जानबूझकर किया है। जानबूझकर किया है आपने मेरे साथ, क्योंकि तुलसी के जाने के बाद ना मैं आपसे नफरत करने लगा था। आपको बुरा भला कहा मैंने, यहाँ तक कि आपके वजूद को नकारा ना मैंने। आपकी राधा रानी को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर आपको राधा जी वापस चाहिए ना तो मेरी राधा को वापस दिलवा दो। देखो मैं जानता हूं कि मैं गलत था, गलत नहीं बहुत गलत था मैं, लेकिन मेरे किए का बदला आप राधा से क्यों ले रहे हैं? देखो वो जिंदगी भर आपको और मुझे पूछती रही ना, अरे मेरा क्या है, मैं तो इंसान हूं, लेकिन आप तो भगवान है ना। आप क्यों नहीं बचा रहे हो राधा को? क्यों उसकी मदद नहीं कर रहे हो? देखो आप उसके विश्वास को हारने कैसे दे सकते हो? उसके भरोसे को खत्म कैसे होने दे सकते हो? क्या कुछ नहीं सहा उस राधा ने यार। छोटी सी थी जब उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। मां की याद आ रही है। और अब जब उसे उसकी मां मिली तो उसे बेटी मानने से इनकार कर दिया। रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करिए। हाँ, मैंने उसे पैदा किया है, पर मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जब उसने मुझसे प्यार किया, बदले में मैंने उसे क्या दिया? दर्द, तकलीफ, नाराजगी, नफरत, और क्या? तुम मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा।
फिर भी वो मुझसे प्यार करती रही क्योंकि उसे आप पर भरोसा था, आप पर विश्वास था कि आप सब ठीक कर दोगे। राधा को कभी किसी का प्यार आसानी से नहीं मिला, ना केतकी का, ना गुनगुन का, ना मेरे परिवार का। मैंने ही इनसे कहा था पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए। राधा ने मेरी मम्मा को मारा है। कल्पना भी नहीं की थी कि राधा ऐसी निकलेगी। इतनी सी लड़की और इतना बड़ा अपराध। यहाँ तक कि उसका पिता, उसके दादी जो है, उन्होंने भी उसे ठुकरा दिया। आज से हमारी ये बेटी राधा हमारे लिए मर चुकी है। लेकिन राधा ने सबका प्यार दोबारा हासिल किया क्योंकि उसे विश्वास आप पर था कि आप सब ठीक कर दोगे। और आखिर में जब राधा को सब कुछ मिल गया, जब मुझे भी उससे प्यार हो गया, जब हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे थे, आपने दोबारा सब कुछ छीन लिया उससे। कि राधा त्रिवेदी ने ही अपने पति मोहन त्रिवेदी की पहली पत्नी तुलसी त्रिवेदी का खून किया है और इस गुनाह के लिए उन्हें धारा 302 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है। देखो आप तो भगवान हो, भगवान हो आप, और हम इंसान है, हम में आप जितनी शक्तियां नहीं है, पर किसी भी इंसान की इतनी परीक्षा मतलब कि वो सूखे घास के ढेर की तरह बिखर जाए। राधा नहीं बिखर रही है क्योंकि उसका आप पर विश्वास जो है ना वो अटूट है। लेकिन मैं टूट रहा हूं ना, मैं बिखर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप राधा को नहीं बचाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं उसका बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन यह बात कौन जाके राधा को बताएगा? राधा तो इसी उम्मीद में बैठी है ना कि आप जाकर कोई चमत्कार करोगे और मैं राधा को बचा लूंगा। कैसे? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप? अरे आप क्या जवाब दोगे? और जवाब के बदले में क्या क्या ये देते हो ना आप लोगों को, ये मोरपंख पकड़ा देते हो। राधा को भी यही दिया था ना आपने, ये मोरपंख। पर राधा को ये मोरपंख नहीं, उसे लगता है कि आपने उसे कोई अस्त्र दिया है। उसे लगता है कि उसे बचाने के लिए आप मुझे रास्ता दिखाओगे। दिखाओ ना रास्ता। अरे बताओ ना क्या करूं मैं इस मोरपंख का? खून कर तू दामिनी का इससे? जेल तोड़कर राधा को बाहर निकाल लूं? या पुराने जमाने में जैसे खत लिखा करते थे इससे खत लिखकर आपको दूं मैं? बताओ ना क्या करूं मैं इस मोरपंख का? अब भी कोई जवाब नहीं है ना आपके पास, क्योंकि आपको बस देखना अच्छा लगता है, कुछ करते तो नहीं यहां। पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरी राधा को कुछ हुआ ना, तो आज कोई आपका जन्मदिन नहीं मनाएगा, कोई झूला नहीं लटकाएगा, कोई मटकी नहीं फोड़ेगा, कोई 12 बजे आपके अवतार में आने के लिए इंतजार नहीं करेगा। क्योंकि यार अगर मेरी राधा को नहीं बचा सकते ना, तो आप किसी को नहीं बचा सकते। अरे क्या कहते हैं आप? वो परित्रणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतां। ना तो आप साधु बनकर राधा को बचाने आए हैं, ना तो आपने दामिनी जैसे दुष्ट का विनाश किया। तो इसका तो एक ही मतलब हुआ ना कि आप भी झूठे हो और आपके सारे वचन भी। आप सच में बस एक पत्थर की मूर्ति हो और कुछ नहीं। ये मोरपंख अपने पास रखेगा और अपने उन अंधे भक्तों को दीजिएगा और कहिएगा कि आपसे चिट्ठी लिखा करे। मोरपंख और चिट्ठी। इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस, जहां पर विक्टिम ने खुद अपना बयान अपने मरने से पहले अपने खतों में लिख दिया था। खत? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? खत ही तो जवाब है।